जय हिंद साथियों। आज हम लोग एटिमोलॉजी के सभी पार्टों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एटिमोलॉजी को। उसके बाद एटिमोलॉजी में जो भी टर्म बनता है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एटिमोलॉजी को पढ़ते हैं। एटिमोलॉजी क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which study about word and properties of word as known as etymology। इटिमोलॉजी अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा है जिसमें शब्द और शब्द के गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट होंगे वो याद रखेंगे कि अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें शब्द और शब्दों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, शब्द और शब्दों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी कहते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले आया है वर्ड, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ड होता है क्या। ठीक है, चलिए। वर्ड a well arranged group of letter as known as word। a well arranged group of letter as known as word, यानी सुव्यवस्थित लेटर के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। सुव्यवस्थित लेटर के समूह को वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए, SUN सन, SON सन, MAN मैन, WOMAN वोमेन, LOO के लुक, ये सभी क्या है? सुव्यवस्थित लेटर का ग्रुप है। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि इसको लिख देते हैं UTL, तो UTL का मतलब कुछ नहीं होता है, ये एक सुव्यवस्थित नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, जब सुव्यवस्थित रहेगा तब वर्ड का निर्माण करेगा, नहीं तो अगर सुव्यवस्थित नहीं रहेगा तो वर्ड का निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखे हैं हम अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर एज नोन एज वर्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं नाउन को। क्योंकि देखिए, वर्ड जो है, वर्ड में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? नाउन के बारे में। नाउन का जितना भी टर्म है वह वर्ड का ही पार्ट है। नाउन में जितना भी टर्म है वह किसका पार्ट है? तो वर्ड का पार्ट है। वर्ड यानी कि नाउन। चलिए, नाउन को हम लोग समझते हैं। अब नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी दुनिया में जितने भी वस्तुएं या जितने भी चीज़ें दिख रहा है, जितने भी स्थान दिख रहा है, उसका कुछ ना कुछ नाम है। यानी जिस चीज़ का नाम है वह आपका क्या है? नाउन है। जिसका भी नाम होगा वह क्या होगा? नाउन होगा। तो आप याद रखेंगे साधारण भाषा में, नाउन इज नेमिंग वर्ड। दुनिया की जितने भी नाम है वह क्या है? नाउन है। जैसे SUN सन, SON सन, MAN मैन, WOMAN वोमेन। जैसे अगर किसी लड़का का नाम लिखना चाहे तो राम हो गया, श्याम हो गया, जैसे जो मन करे वो लिख सकते हैं। जो भी नेम आपको आता है उसे लिख सकते हैं। वह क्या है? एक नाउन है। वह क्या है? एक नाउन है। इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो है टर्म वो देखिए। अब आ गया टाइप्स ऑफ नाउन। अभी तक आप केवल और केवल पढ़े होंगे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज जब देखिएगा तो आप कहिएगा कि नहीं, दुनिया इतनी छोटी नहीं थी नाउन की। नाउन की दुनिया बहुत बड़ी है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जाति के आधार पर जो है नाउन 5 प्रकार के होते हैं। जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको ये याद ना हो तब आप क्या कीजिएगा? एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक याद रखिएगा? पकमा, PCCMA, PCCMA, पकमा। ठीक है, क्या याद रखिएगा? पकमा, PCCMA। पकमा ब्रिटेन की एक कंपनी है। ठीक है, याद रखना है पकमा। देखिए, PCCMA। पकमा से नाउन के 5 जो टाइप है जाति के आधार पर, उस सभी का नाम आ जाता है। P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
पकमा से आपका पांचों नाउन का नाम क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका बेसिक टर्म देख लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन का विस्तारित रूप पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले किसी के पर्सनल नाम की बात की जाएगी तो वह प्रॉपर नाउन होगा। सभी के नाम को समूह के बात किया जाएगा तो वह कॉमन नाउन होगा। जिसमें समूह, संगठन और भीड़ का बोध होगा उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसे नाप और तौल सकते हैं उसे मटेरियल नाउन कह सकते हैं। जिसे देखा या छुआ ना जा सके उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। जिसे केवल महसूस करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो इस सभी टर्म को विस्तारित रूप को देखेंगे। अभी केवल हम लोग नाउन के सभी प्रकार को देखेंगे। चलिए उसके बाद है गिनती के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। गिनती के आधार पर नाउन को दो भागों में, पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसका गिनती किया जा सके, जिसका गिनती आप कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे, और जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। चलिए इतना ही रखना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इसका विस्तारित देखेंगे। चलिए अब आए हम लोग शब्द के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। शब्द के आधार पर नाउन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला सिंगल नाउन, दूसरा कंपाउंड नाउन। पहला सिंगल नाउन, दूसरा कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन में केवल एक शब्द का प्रयोग होता है और कंपाउंड नाउन में एक से अधिक का प्रयोग होता है। एक से अधिक का, एक से अधिक का, याद रखिएगा। सिंगल नाउन में केवल एक शब्द होते हैं, कंपाउंड नाउन में एक से अधिक शब्द होते हैं। इतना ही अभी याद रखना है। जब हम लोग आएंगे तो इसका विस्तारित रूप देखेंगे आगे। ठीक है, और इसके गुण को भी देखेंगे। अब आते हैं हम लोग नंबर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। नंबर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखिए सिंगुलर नाउन, जिसे सिंगुलर नंबर आप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नाउन को आप सिंगुलर नंबर कह सकते हैं। उसी तरह से प्लुरल नाउन को प्लुरल नंबर कह सकते हैं। तो नंबर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। इसी को सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया आपका जेंडर के आधार पर नाउन चार प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि जेंडर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, पहला मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। अब हम लोग इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? तो चलिए सभी का डेफिनेशन एकदम बेसिक रूपों में देखेंगे, तुरंत याद होने वाला है। पहला, जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा, जिसमें मेल का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर। जिसमें फीमेल जाति का बोध होगा, किसका बोध होगा? फीमेल जाति का। जिसमें फीमेल जाति का बोध होगा उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जिसमें फीमेल का अध्ययन किया जाएगा फीमेल जेंडर कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। अब देखिए कॉमन जेंडर, यानी कि कॉमन का बोध किया जाएगा, वैसा जेंडर जिसमें पुरुष और जाति दोनों का बोध हो, लेकिन नाम लेने से पता ना चले कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉमन जेंडर कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जैसे कॉमन जेंडर। जैसे देखिए टीचर, टीचर में जो है मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो टीचर कहने से पता लगता है कि मेल है कि फीमेल है। डॉक्टर कहने से पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है। तो ये सभी क्या है? कॉमन जेंडर है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर जो होता है यह निर्जीव पदार्थों को बताता है। कैसा? निर्जीव। जितने भी निर्जीव जाति का बोध होता है वह न्यूट्रल जेंडर होता है। उसके बाद छोटे बच्चे जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और जानवर, इस सभी को न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग इतना ही रखेंगे।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउन के हर एक टाइप का विस्तारित रूप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।